स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की दरगाह और मस्जिद पढ़ेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दरगाह और मस्जिद, सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो ये अजमेर में है। जन्म जो हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो ईरान के संजरी प्रांत में हुआ था 1142 में। पिता थे इनके सैयद हजरत गयासुद्दीन, माता थी साहिब बीबी नूर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। बहुत बार पूछा जाता है। इंतकाल जो हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो 1233 में अजमेर में हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जो निर्माण करवाया गया है वो इल्तुतमिश के काल में शुरू हुआ और हुमायूं के काल में पूर्ण हुआ। 1190 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर आए थे, भारत आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये अजमेर आए और उन्होंने अपना खानकाह अजमेर में बनाया। खानकाह होता है ऐसा स्थान जहां सूफी संत रहते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ है वो 1142 में हुआ, ईरान के संजरी प्रांत में। पिता थे सैयद हजरत गयासुद्दीन, माता थी साहिब बीबी नूर, गुरु थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। कई बार पूछा गया है। इंतकाल 1233 में अजमेर में। निर्माण जो हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का वो इल्तुतमिश के काल में शुरू हुआ और हुमायूं के काल में पूर्ण हुआ। 1190 में मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये अजमेर आए और इन्होंने अपना जो खानकाह है वो अजमेर में बनाया। बुलंद दरवाजा की बात करें तो बुलंद दरवाजा मांडू सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया। बड़ी देग जो है अकबर द्वारा भेंट की गई और छोटी देग जो है वो जहांगीर द्वारा भेंट की गई थी। ठीक है, तो जो बुलंद दरवाजा बनाया गया है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वो बनाया मांडू सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। बड़ी देग जो भेंट की अकबर ने, छोटी देग जहांगीर द्वारा भेंट की गई थी दरगाह को। उर्स जो लगता है अजमेर में वो रज्जब 1 से रज्जब 6 तक लगता है और उद्घाटन जो किया जाता है उर्स का वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह पर उर्स होता है वो राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर की जो दरगाह है वो है बड़े पीर की दरगाह, नागौर में है। भारत में कादरिया शाखा की सबसे बड़ी दरगाह है। सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह है। बड़े पीर की दरगाह किनकी दरगाह है? सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह है। कहाँ पर है? नागौर में है बड़े पीर की दरगाह और भारत में कादरिया शाखा की सबसे बड़ी दरगाह है। उसके बाद बात करें तीसरे नंबर की दरगाह तारकीन की दरगाह नागौर में है। निर्माण करवाया था इस दरगाह का बहराम खां के द्वारा। और ये जो तारकीन की दरगाह है ये संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है। राजस्थान में अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स यहीं पर भरता है। इनके गुरु थे संत हमीमुद्दीन नागौरी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान उत तारकीन की उपाधि किन्होंने दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये इसका मतलब होता है सुल्तान उत तारकीन का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। नागौर जिले के सुवाल गांव में हमीमुद्दीन नागौरी जो है वो खेती करते थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आप याद रखना। तारकीन की दरगाह नागौर में, निर्माण बहराम खां द्वारा। ये तारकीन की दरगाह है संत हमीमुद्दीन नागौरी की। इनके गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने इन्हें सन्यासियों का सुल्तान यानी कि सुल्तान उत तारकीन की उपाधि दी थी। राजस्थान में अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स यहीं भरता है। नागौर जिले के सुवाल गांव में हमीमुद्दीन नागौरी खेती करते थे। उसके बाद बात आती है
चौथी दरगाह की महत्वपूर्ण दरगाह है मीठे शाह की दरगाह, गागरोन दुर्ग में है। ये हमीमुद्दीन की ही दरगाह है, औरंगजेब के द्वारा जो है ये निर्मित करवाई गई है। गागरोन के दुर्ग में है, हमीमुद्दीन की दरगाह मीठे शाह की दरगाह कहलाती है, औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। एक थंबा महल कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है। एक थंबिया महल कहाँ है? डूंगरपुर जोधपुर में। तो दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। उसके बाद आती है 5वें नंबर की मस्जिद, तोप खाना मस्जिद जालोर दुर्ग में है। ये मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी, परमार शासक राजा भोज के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। कालांतर में गियासुद्दीन तुगलक ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया था, ठीक है। तोपखाना मस्जिद कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में। एक संस्कृत पाठशाला थी मूलतः, परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित, और गियासुद्दीन तुगलक ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया था। उसके बाद आती है बारी मज़ार फ़करी, फ़खरुद्दीन की दरगाह है, गलियाकोट डूंगरपुर में। ये दाऊदी बोहरा समाज की राजस्थान में स्थित सबसे बड़ी दरगाह है, ठीक है। माही नदी के किनारे है। गलियाकोट क्या है? रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। यहाँ पर उर्स लगता है मुहर्रम 27 को, ठीक है। तो मज़ार फ़करी किसकी दरगाह है? फ़खरुद्दीन की, गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा समाज की राजस्थान में सबसे बड़ी दरगाह है, माही नदी के किनारे है, गलियाकोट में है। गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, और जो फ़खरुद्दीन की दरगाह पर उर्स भरता है वो मुहर्रम 27 को भरता है। अच्छा, एक और फ़खरुद्दीन की दरगाह है जो सरवाड़ अजमेर में है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शहजादे की दरगाह है, ठीक है। फ़खरुद्दीन उनके पुत्र थे। अब ये दोनों जो हैं फ़खरुद्दीन, ये अलग अलग हैं, याद रखना। जो ये मज़ार फ़करी वाले फ़खरुद्दीन हैं, ठीक है, ये 11वीं शताब्दी के एक पवित्र इस्माइली संत थे और पहले शहीद थे, जिनकी दरगाह गलियाकोट में है। और ये गुजरात के जैन राजा तरमल के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? गुजरात के राजा, जैन राजा तरमल के पुत्र थे फ़खरुद्दीन, ठीक है। और दूसरे फ़खरुद्दीन जो हैं ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शहजादे थे। आगे आती है नरहड़ की दरगाह। ये नरहड़ झुंझुनू में है। हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर की दरगाह भी इसे कहते हैं। हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर की दरगाह भी इन्हें कहते हैं। उर्स लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को, यानी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। बांगड़ के धनी कहलाते हैं नरहड़ के पीर, वागड़ के धनी कहलाते हैं संत मावजी। याद रखना, बांगड़ के धनी नरहड़ के पीर, वागड़ के धनी संत मावजी। बाबा की दरगाह भी इसे कहा जाता है, और पागलों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर? नरहड़ की दरगाह झुंझुनू में। उसके बाद बात करें अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह, जिसे अलाई मस्जिद भी कहते हैं, जालोर दुर्ग में है। अलाउद्दीन खिलजी के स्वयं के द्वारा ही निर्मित है। शेरशाह सूरी की मस्जिद या शेर शाही मस्जिद मेहरानगढ़ दुर्ग में है। शेरशाह सूरी के द्वारा स्वयं द्वारा ही निर्मित है। गमता जी की मीनार जोधपुर में है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। ख्वाजा हिसामुद्दीन की दरगाह सांबर जयपुर में है। अधरशिला की मस्जिद जो है वो कोटा में है। तो ये सारी चीजें याद रखना। अलाई मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह जालोर दुर्ग में है। शेरशाह की मस्जिद या शेरशाही मस्जिद जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में है। गमता जी की मीनार जोधपुर में है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। ख्वाजा हिसामुद्दीन की दरगाह सांबर जयपुर में है। अधरशिला की मस्जिद कोटा में है। उसके बाद देखिए काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। कांठल का ताजमहल भी कहलाता है। सफदरजंग व फनह गुंबद अलवर में है। शाहजामी मस्जिद मेड़ता नागौर में है। शाहबादी मस्जिद जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, शाहबाद बारा में है। अकबर की मस्जिद सांभर जयपुर में है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है। नालीसर मस्जिद से कई बार प्रश्न पूछा गया है, जोधपुर में है। तनापीर की दरगाह मंडोर जोधपुर में है। एक बार पुनः देख लेते हैं।
काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में, कांठल का ताजमहल भी कहलाता है। सफदरजंग और फनहा गुंबद अलवर में है। शाहजामी मस्जिद मेड़ता नागौर में है। शाहबादी मस्जिद राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद शाहबाद बारा में है। अकबर की मस्जिद सांभर जयपुर में है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है। नालीसर मस्जिद जोधपुर में है। तनापीर की दरगाह मंडोर जोधपुर में है। उसके बाद ख्वाजा हिसामुद्दीन की दरगाह ये सांभर जयपुर में है। अधरशिला की मस्जिद कोटा में है। एक नोट याद रखना, अधर शिल्प या शिला मंदिर ये जोधपुर में है। चल फिर शाह की दरगाह ये चित्तौड़गढ़ में है। दूल्हे शाह की दरगाह पाली में है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। गुलाब कलंदर की दरगाह जोधपुर में है। जामा मस्जिद भरतपुर में है। खुदा बाबा की दरगाह सादड़ी पाली में है। अमीर अली शाह की दरगाह दूदू जयपुर में है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। ख्वाजा हिसामुद्दीन की दरगाह सांभर जयपुर में। अधरशिला की मस्जिद कोटा में। अधर शिल्प या शिला मंदिर जोधपुर में। चलफिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में। दूल्हे शाह की दरगाह पाली में। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में। गुलाब कलंदर की दरगाह जोधपुर में। जामा मस्जिद भरतपुर में। खुदा बाबा की दरगाह सादड़ी पाली में। अमीर अली शाह की दरगाह दूदू जयपुर में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें।